जय भीम सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। नागपुर की धरती पे आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से चल करके आया हूँ। बाबा साहब ने 1956 को बहुत महापरिवर्तन किए थे, जो पूरे विश्व में एक गूंज गूंजी थी उस समय। और ये भी नहीं कोई लड़ाई या खून खराबा करके उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि जहाँ कोई लोग हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं तो लड़ाई लड़ करके, जिसमें खून खराबा होता है। लेकिन इन्होंने धम की ऐसी लड़ाई लड़ी अपने कलम के ताकत से, अपने जवान के ताकत से, कि बाबा साहब ने उस समय महापरिवर्तन किए बुद्धिज्म का। क्योंकि भारत से बौद्ध धर्म यहाँ से ख़त्म हो चुका था, विलुप्त हो चुका था, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन 1956 को यहाँ पर महापरिवर्तन करके एक बहुत बड़ा संदेश दिए हैं और पूरे विश्व में वो संदेश गया। इस पर हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप लोग बाबा साहब की इस दीक्षा भूमि के धरती से हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन पर्व पर? क्योंकि कल 5 अक्टूबर है, यहाँ पर लाखों अनुयायी आएंगे और पूरे देश से आते हैं, विदेश से भी यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। मैं देखा हूँ, मैं शूटिंग भी किया हूँ, विदेशी कंट्री के तमाम ऐसे आए हैं जो इस माहौल को देखने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, जो वो आए हैं। तो सर, आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है सर? जय भीम। मैं धर्माजी बागड़े और मैं ऑटो चालक यूनियन का प्रतिनिधित्व करता हूँ नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र के अंदर। और हमारे बाजू में जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता है प्रकाश जी कांबड़े, और इसी साथ में भी सामाजिक कार्यकर्ता है दादाराव जी पाटिल। और हम 40 साल से बाबा साहब अम्बेडकर की जो चळवळ है, जो मूवमेंट है, उस मोमेंट में हम 40 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे नागपुर के अंदर में जो बस्तानक है, पूरा नागपुर जोन के अंदर में, तो कई हजारों लोग इस बस्तान पर जो आते हैं, तो बाबा साहब के दर्शनार्थ आते हैं पूरे भारत से, विदेश से, कई राज्यों से। और यहाँ पे दर्शन करके जब लौटते हैं तो यहाँ पर हम उनका मान सम्मान करके इज्जत के साथ में उनको खाना वगैरह सब सारी सुविधाएं हम यहाँ पे उपलब्ध करा के देते हैं। और हम जो प्रेरित हुए हैं, तो बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हुए दुनिया के अंदर में कि ऐसा महान व्यक्ति हमने आज तक के नहीं देखा है। उसका कारण ये है कि जो मनुवादी काल था, ऐसे काल में जो SC, ST, OBC, NT ऐसे जो गोर गरीब लोग थे, यानी जिसको हम एक कहेंगे कि जो बैकवर्ड लोग, यानी जिसको बाबा साहब ने कहा था ये डिप्रेस क्लास के लोग, यानी अविकसित वर्ग के लोग, ऐसा बाबा साहब ने उसको संबोधा था। और उन लोगों का बाबा साहब ने काफ़ी परिवर्तन किया। और इस देश में उन लोगों की तरक्की होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर में काफ़ी तरतूद की। और उन्हीं लोगों के लिए नहीं, तो भारतीय नागरिक जितने भी होंगे भारत में रहने वाले, उनके भी लिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समान हक अधिकार बाबा साहब ने भारत के अंदर में रहने वाले तमाम लोगों को उन्होंने संविधान के अंदर में उपलब्ध करा दिया। और जो नागपुर के अंदर में जो उन्होंने क्रांति की है, जो एक भी यानी रक्त जो होता है, ब्लड न गिरते हुए, आज कई क्रांतियाँ वर्ल्ड के अंदर में हुई है, बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, कई कत्ले हो गए, लेकिन बाबा साहब ने ऐसी क्रांति की कि एक ब्लड भी जमीन पर न गिरने दिया। और बाबा साहब ने कई लाखों लोगों को अपने विचारों से परिवर्तित किया। और आज लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर में, भारत के अंदर में, भारत के कई राज्यों के अंदर में बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और चलना ही चाहिए, क्योंकि हमको जो मनुवादी लोगों ने आज तक के दबा के रखा था, और कई जो हिंदू धर्म जो हुआ, बाबा साहब भी पहले हिंदू धर्म से आते थे, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ जो व्यवहार करना चाहिए मानवता का, ऐसा व्यवहार उन लोगों ने वहाँ पर हमारे साथ में नहीं किया। और जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऐसा विविध प्रकार का जो हमारे साथ में व्यवहार किया, इसलिए बाबा साहब ने इन सब मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों को आह्वान किया था नासिक एक सभा में 1935 के अंदर में, कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये ऐसा चैलेंज उन्होंने किया और 35 के बाद 21 साल उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया और बुद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा और सभी धर्मों को पढ़ा और उसमें से उनको बुद्ध का धम्म अच्छा लगा। काफ़ी जो धर्म थे वो उनको पटे नहीं और बुद्ध का धम्म ऐसा था, समानता का था और सभी को न्याय देने वाला था। वो किसी भी प्रकार का वहाँ भेद नहीं रखता, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है और सब कुछ समान नज़र से वो देखता है बुद्ध का धम्म। और इसलिए बाबा साहब को पसंद आया और सत्य लगा। तो बाबा साहब ने सबसे पहले नागपुर के अंदर में उन्होंने चंद्रमणि गुरुजी थे, उनके हाथों से दीक्षा लिया और फिर उन्होंने लाखों लोगों को स्वयं दीक्षित किया। और बाबा साहब ने सबको 22 प्रतिज्ञा दी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्म विष्णु महेश, मैं इनको भगवान या ईश्वर नहीं मानता और ना ही मैं इसकी पूजा करूंगा। गौरी गणपति इत्यादि देव देवताओं को भी नहीं मानता और ना ही मैं उसकी पूजा करूंगा। और ईश्वर ने इस धरती पर कोई अवतार लिया है, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। ये सब झूठी बातें, पोंगल बातें, ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं और सारे जो 25 है 5 तत्व है और सभी जो 22 तत्व है वो पूरे जो दीक्षा समारंभ में लाके लोग आए थे उनको सबको बाबा साहब ने मार्गदर्शन किया, 22 प्रतिज्ञाएं दी और लोग सारे बौद्ध धर्म दीक्षित हुए और सब बुद्ध बने। और ये बात अभी पूरे दुनिया में और भारत में कई राज्यों के अंदर में ये बात चल रही, जगह जगहों पर लोग बौद्ध बन रहे, क्योंकि बौद्ध धम्म के अंदर में हम उसको धर्म नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका मतलब होता है नीति, यानी नीतिमत्ता। तो नीतिमत्ता का मतलब होता है चक्र, यानी नीति से ये सारा परिवर्तित होना चाहिए। और उस काल में ऐसा हुआ था, अशोक सम्राट के बाद में इस धम्म चक्र को जमीन में गाड़ने का काम ये तमाम मनुवादी लोगों ने किया था। और बाबा साहब का जब जन्म हुआ और बाबा साहब अपने उम्र में आए, जब पढ़ लिख के कई डिग्रियां उन्होंने हासिल की, तो जमीन से वो धम्म चक्र को निकाल कर इसी नागपुर के धरती में उन्होंने 1956 14 अक्टूबर 1956 को वो चक्र को घुमा दिया। और वो चक्र अभी घूमना चालू हो चुका है पूरे भारत और दुनिया के अंदर में, और जगह जगह पर ये चक्र आज जा रहा है। कई देश पूरे वर्ल्ड के अंदर में, विश्व के अंदर में, जग के अंदर में आज बुद्ध को और बाबा साहब को आज लोग मान रहे, उनके मार्ग पर चल रहे। और मैं भी ये आह्वान करना चाहूँगा तमाम मानव जाति के लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो या किसी भी पंथ के हो, सबसे अच्छा मार्गदाता यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए हैं। और उन्होंने एक अच्छा मार्ग बताया है कि जिसके वजह से एक मानव इंसान सुखी हो सकता है। और आज सब जीवन के अंदर में दुख है और दुख का शोध लगाने वाले बुद्ध ही हुए हैं। और बुद्ध का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और सभी ने इस मार्ग से चलना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ कहते हुए और सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर जिस भी चैनल से आए, हमारे मित्र हो और सभी आए, हमसे आपने पूछा और हमने आपको अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त किया। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप चंद्रपुर जिला से आए हुए हैं? गढ़चिरौली जिला से आया। अच्छा, गढ़चिरौली जिला, अलग अलग हैं आप भी? मैं चंद्रपुर। आप? गढ़चिरौली। अच्छा, और यहाँ पर ये रहने की व्यवस्था आप लोग के यहाँ बनाया गया है? यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं इस संस्था के, उनके द्वारा यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था आप लोग को बनाई गई। तो आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं नागपुर दीक्षा भूमि पर? पहले आए थे, 2-3 बार नहीं क्या। हाँ, वो मंदिर बना है नहीं क्या, यार नहीं क्या। हाँ, तो अभी इस साल मैं आया हाँ, देखने के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छा, साधुवाद। दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए बस डिपो है। इस बस डिपो में यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कल बाबा साहब का धम्म परिवर्तन दिन है, जहाँ पर बाबा साहब का 66वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन मनाया जाएगा यहाँ पर नागपुर में। और यहाँ पर देखिए ये माता जी भी आई हैं कहीं दूर दराज से और अपना भोजन कर रही हैं।
और यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। यहाँ पर और भी हैं, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक होर्डिंग लगाया गया है बाबा साहब का। यहाँ पर धम्मचक्र परिवर्तन दिनचर्या, ये मराठी भाषा में लिखा गया है। और हम जी कहाँ से आए हैं? जय भीम। आपको? जमीन परभणी से आए हम। अच्छा। मराठवाड़ा। अच्छा, अकेले आए हैं और कोई है आपके साथ में? हम दोनों आए। अच्छा, हम दोनों। यहाँ कितनी बार हो गया आते आते यहाँ पर? मैं 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यू। अच्छा, चलिए। अच्छा सर जी, आप भी साथ में हैं? हाँ, साथ में। अच्छा। ये तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं? दीक्षा भीमू को हम हर साल आते हैं। अच्छा। चलिए, 2 साल कोरोना काल ले गया। हाँ, तो वो 2 साल हो गया। लेकिन इस साल कुछ अलग लग रहा है। अलग लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आपका सर? मेरा नाम दासराव जानूजी कनकुटे, जिंतूर तालुका, परभणी जिल्हा, गाव बोरी। जय भीम, नमो बुद्धाय।